सारे भाइयों राम राम भाई। आज आपके सामने मेरे गुरु ने, गुरु वेद प्रकाश सर ने एक अच्छी ही कहानी बताई थी, तो वो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक बार टीएन सेशन सर थे, उच्च अधिकारी थे जो भारतीय चुनाव आयुक्त थे उनके। और वो किसी गांव से होकर अपने घर पे जा रहे थे भाई। तो घर पर जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने गाड़ी जो मंदी हुई तो एक नीम का पेड़ था। और नीम के पेड़ के ऊपर बैया के घोंसले थे, काफ़ी घोंसले थे। तो उनकी पत्नी ने इच्छा जाहिर की, मैं ये बैया घोंसला मैं अपने घर ले जाना चाहते हैं और इसको अपने घर में लगा लेंगे, एक आधा घोंसला ले चलें। तो उन्होंने गाड़ी रखवा ली और अपने जो गनमैन होते हैं सर उनके साथ होते हैं उनसे कहा कि जाओ भैया के भैया घोंसला लेकर आओ। तो पास में भाई वो उतर कर गए तो एक बच्चा जो अपनी गाय और अपनी भैंस चरा रहा था, तो वो अनपढ़ बच्चा था, छोटा बच्चा था ना ज़्यादा बड़ा था। तो उस बच्चे से कहा कि भाई एक भैया का घोंसला उतार कर इस नीम के पेड़ पर से दे दो, मैं आपको 100 रुपये दूंगा। तो वो बच्चा बैठा था भाई पेड़ के ऊपर, उस नीम के पेड़ के ऊपर अपने बैठा था, पास में उसके पशु चर रहे थे भाई। तो उसने कहा भाई नहीं सर मैं तो नहीं दूंगा उतार कर। तो उन्होंने बोला भाई चल मैं आपको 500 रुपये दूंगा, आप ये भैया घोंसला मेरे को उतार के दे दो, हमारे साहब मंगा रहे हैं वो अपने घर पर लगाएंगे भाई। लेकिन फिर भी उन्होंने जो है मना कर दिया भाई, अक्सर मैं नहीं दूंगा उतार के। तो ये जो बातें हैं भाई ये टीएन सर सुन रहे थे। तो वे उतर कर जो है गाड़ी में से गए भाई उस बच्चे के पास में। तो उन्होंने देखा भाई कि भाई क्या बात हुई, बोला सर मैंने 500 रुपये कह दी फिर भी ये बच्चा जो है देने से मना कर रहा है। तो टीएन सर ने कहा कि भाई चलो मैं आपको जो है ना 1000 रुपये दूंगा बेटे, और आप इस घोंसले को भैया उतार के दे दो, मैं ले जाना चाहता हूँ इसको, मेरी जो है घर पर लगाऊंगा। लेकिन भाई वो बच्चे का जवाब था कि सर आपसे मुझे 500 1000 मुझे कितने भी रुपए दे दो लेकिन मैं ये घोंसला आपको उतार कर नहीं दूंगा, और नहीं आपको इसके ले जाने की सलाह दूंगा। बोला भाई क्या कारण है, रीज़न बता फिर। तो उसने रीज़न बताया कि भाई अक्सर जी इसके अंदर जो है ना भैया के बच्चे हैं, और वो इनकी माँ है वो बाहर जा रही है इनका चुग्गा पानी लेने के लिए, और जब वो वापस आएगी तो ये बच्चे नहीं मिलेंगे उसको, अपना घर नहीं मिलेगा। तो वो कितनी दुखी और कितनी परेशान होगी। तो सर पाप लगेगा खाम खान इन पैसों का, क्या करूँगा जब मैं पाप ही हो जाएगा मेरे हाथ से, तो मैं पाप का कार्य नहीं करूँगा सर। तो बहुत अच्छी बहुत बड़ी बात कह दी उस बच्चे ने। तो टेन सर वापस गाड़ी में बैठे और वे सोचते रहे, फिर उन्होंने वो बात अपनी डायरी में लिखी थी, कविता लिखी थी उसके अंदर लिखी थी। तो सर ने मुझे बताई भाई कि भाई वो कितने पढ़े लिखे थे कि वो बात उस बच्चे के दिमाग में आ गई। वो अनपढ़ बच्चा था एक है, उसके दिमाग में इतनी अच्छी बात आ गई, वो बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई कि मैं इतना पढ़ा लिखा अधिकारी, और मेरे दिमाग में वो बात नहीं आई। तो सर उन्होंने जो है बहुत उसकी रिस्पेक्ट करी उस बच्चे की। और एक दिन स्पेशल उस बच्चे से मिलने भी गए उसी गांव के अंदर पूछते, और उस बच्चे को जो है शाबाशी दे के आए, और उस बच्चे के संस्कार देख कर जो है बड़ा खुश होया। तो यही बात थी भाई कि ज़मीर की डेफिनेशन यही है कि कोई भी जो है निर्दोष जीव है, चाहे वो मनुष्य है चाहे वो पशु है पक्षी है, निर्दोष है, उसको परेशान नहीं करना चाहिए। क्यों, कोई भी व्यक्ति चाहे हमें कितनी भी दौलत देता हो कितना भी कुछ करता हो, लेकिन निर्दोष को कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए। हमेशा जो है ना भाई कुछ वसूल हो ज़िंदगी के, कुछ ज़मीर हो है तो अपने ज़मीर के ऊपर रहना चाहिए, इंसानियत के कार्य करने चाहिए, मानवता के। क्योंकि धन दौलत पैसा ये सब कुछ नहीं होता। पुण्य काम सत्कर्म भी जो है ये भी एक पूंजी है जो भगवान के दरबार में हमारी लिखी जा रही है। भाई ये सत्कर्म वे स्पेशल काम आएंगे। तो अच्छे कार्य से इंसान को अपने जीवन में जो है अच्छे कार्य करने चाहिए, और वही ज़रूरी है। और सर छोटराम ने भी एक बात कही थी भाई, महापुरुष थे, कि भाई ज़मीन ज़मीर और सम्मान, अपने बुज़ुर्गों का सम्मान, और उन्होंने जो बनाया है ये तीनों चीज़ जो है बढ़ाने की हो हैं, ये घटाने की नहीं होती। और अगर आपको बढ़ानी बस की नहीं हो तो इनको घटाना भी नहीं चाहिए। तो इनकी जो है रक्षा करनी चाहिए। बार बार महापुरुष जन्म नहीं लेते भाई साहब, और वो 101 साल में सैकड़ों वर्ष में एक आधा महापुरुष को जन्म लेता है जो अच्छे कार्य करते हैं। तो गुरु माता पिता वे तो वहीं पर होते हैं, लेकिन वो सड़क का उदाहरण है भी, गुरु वहीं पर होता है और सड़क चली जाती है, दूर तक जाती है। तो हमें उनकी शिक्षाओं को धारण करके और अच्छाई के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। और राम राम भाई को गलती हो तो भाई माफ़ी, और भाई सब ने राम राम भाई।